आदरणीय परिवारजन नमस्कार। आज हम जिंदगी की बात में, क्या आपकी जिंदगी में कलयुग में अच्छे दिन क्यों आते हैं, बुरे दिन कब और क्यों आते हैं? चारों युगों में अच्छे दिन और बुरे दिन आते रहे हैं या इसी कलयुग में ही ऐसा है? हम लोग बचपन से दादा दादी जी के जमाने से सुनते आ रहे हैं कि हम लोग कलयुग में जी रहे हैं। यह धारणा हम भारतीय लोगों के दिमाग में घर कर गई है। लेकिन वहीं पर यह बात भी है, यदि कोई घटना विदेश में भी होती है तो भी हम भारत के लोग तो कहते हैं कि घोर कलयुग है, लेकिन विदेशों में इन सब बातों का जिक्र किसी भी तरह से नहीं होता है। यदि देश में कोई दुर्घटना घटती है या कोई गलत काम या कोई अनैतिक काम हो जाता है तो तुरंत ही लोग कहते हैं कि घोर कलयुग आ गया है। इसलिए यह तो होगा ही। यह युगों की बात कहाँ से कैसे आई, यह हमेशा विचार मंथन की बात हो गई। भगवान रजनीश ओशो ने इस युगों के बारे में अपना विचार बड़े शानदार तरीके से और बड़े पते की बात करते, वह कहते हैं जो सो रहा है वह कलयुग है, जो जाग कर उठ बैठता है वह द्वापर है, जो उठकर खड़ा होता है त्रेता युग है, और जो चल पड़ता है वह सतयुग है। इसलिए सदैव चलते रहना, चरय वेती, चलते रहना चलते रहना। ये सभी चार युग इंसान के मन की चार प्रवृत्तियां हैं। ये चारों प्रवृत्तियां आदिकाल से चली आ रही हैं, जो हमेशा थी और हर मानव के जीवन के साथ अंत तक रहेंगी। इन चार प्रवृत्तियों के लोग अपनी अपनी मनोवृत्ति और मनोदशा के अनुसार एक ही समय में अलग अलग युग में जीते हैं। जो व्यक्ति सो रहा है यानी मूर्छित है, आलसी है, तमस से भरा है, वह पहले भी कलयुग में जी रहा था और आज भी कलयुग में ही है। जिसने नींद को त्याग कर नींद से उठकर चल पड़ा वह पहले भी सतयुग में था और आज भी है। इस दुनिया में इंसान इन्हीं के आसरे अपनी जिंदगी की गाड़ी आगे बढ़ाते रहता है। सच पूछिए तो इन्हीं तरीकों से ही दुनिया आगे बढ़ती है और उसकी खुशहाल जिंदगी का सफर शानदार तरीके से उसके अच्छे दिनों के तर्ज पर बीतता है। तो मान्यवर, क्यों न हम लोग अपने को कर्मशील कर्मयोगी बनाकर सतयुग की राह कर्म युग के रूप में अच्छी जिंदगी का सफर तय करना शुरू कर दें और खैरात की जिंदगी, कुछ किलो अनाज, गेहूं, चावल, चना, तेल, कुछ रुपए 1000-2000 के आसरे, कुछ कपड़े पाकर, नमक तेल पाकर अपनी हसीन जिंदगी को तबाह होने से बचा दें। कर्मयोगी बने, अपनी तकदीर को अपने कर्म के बल पर लिखें, कर्म करके तरक्की करें, अपनी जिंदगी को खुशहाल बनाएं। साथ ही साथ देश के विकास में सहयोग करें। देश का विकास तो अपना विकास, तभी सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास तय है। जय हिंद, जय भारत लोग, नमस्कार।